गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन माय चैनल IEL मैथ क्लासेज। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए मैट्राइसेस चैप्टर से संबंधित है NCERT के बुक 3.1 चैप्टर को हम आज फिर से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आइए आज हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हमने फोकस किया है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, टाइप्स कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं और इसकी आइडेंटिटी हम कैसे करेंगे। तो आइए बच्चों, तो हम देखते हैं कि मैट्राइसेज एक ऐसा इंटरेस्टिंग और बच्चों के लिए काफ़ी खास चैप्टर होता है। नंबर बढ़ाने के उद्देश्य से भी हम इसको काफ़ी पॉपुलर समझते हैं। तो आइए बच्चों, तो अब हम यहाँ की नंबर ऑफ मैट्रिसेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैट्रिसेज इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमने सपोज दैट यहाँ पर A11, A12, A13 कुछ भी हम लिख सकते हैं, 21, 22, 23 और इसको रेक्टेंगुलर एरे से हमने बंद कर दिया है। अब इसे जानते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, यानी इसके हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी हमें रोज और कॉलम्स की चर्चा करनी है। रोज और कॉलम की हम पार्ट को कुछ चर्चा इसीलिए कर लेते हैं कि जिससे आपके पुराने हमारे जो चैप्टर थे उसको ताज़ा करते हुए फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या है, तो नंबर ऑफ रो RC कितना है इसका, तो यहाँ पर RC है 1, 2, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 है और कलम कितने 1, 2, 3, तो यानी 2 × 3 लिखेंगे। तो इसका जो है ना, इसका ऑर्डर क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2 × 3। अब इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है कि इसको हम 1 × 6 भी लिख सकते हैं, 6 × 1 भी लिख सकते हैं, 2 × 3 भी लिख सकते हैं, 3 × 2 भी लिख सकते हैं। 4 तरीके से हम इसको ऑर्डर डिनोट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। ये तो हमारा एक जस्ट ए रिमाइंडर के लिए था। यहाँ पर क्या है कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, इसको मिटा लें पहले। कलम की बात करेंगे। यहाँ पर हम कलम क्या है इस मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम यहाँ पर देखते हैं कलम मैट्रिसेस। कलम मैट्रिक्स नंबर 1 में क्या है कि कलम मैट्रिक्स। कलम मैट्रिक्स वैसे हमने पहले बताया था कि नाम में ही हमारा डेफिनेशन छिपा रहता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कलम यानी 1, 2, 3 इस तरीके से हम कलम को डिनोट करते हैं और इसको हम बंद एरे में, रेक्टेंगल एरे में इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा क्या है जो दिख रहा है, इस फॉर्म को हम कलम मैट्रिसेस कहते हैं। अब हमें ये क्या है कि आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका आ गया, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है पहचानने में। तो अब इसी तरीके से कलम मैट्रिसेस के बाद होता है रो मैट्रिसेस। तो आपको ये पता चल गया होगा यहाँ पर 3 रो है, तो यहाँ पर क्या है कि 3 × 1 से डिनोट करेंगे यहाँ पर, और जनरल फॉर्म में लें तो n × 1 से डिनोट करेंगे। इन जनरल फॉर्म we denote, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर n मान लेंगे, n × 1 से। अब इसी तरीके से हम कलम मैट्रिसेस के बाद रो मैट्रिक्स पर आते हैं। रो मैट्रिक्स, व्हाट इज रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स के पहचानने का तरीका क्या है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या है कि रो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1, 2, 3 इस फॉर्म में आ जाएगा, रो फॉर्म में आ जाएगा। रोज फॉर्म में जो है हमारा यहाँ पर 1, 2, 3 कलम हो गए और 1 रोज आ गया, रो आ गया, 1 रो आ गया, रोज नहीं। 1 × 3 यानी इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 × n फॉर्म, 1 × n फॉर्म के रूप में इसको हम डिनोट करेंगे। तो इसका हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर क्या हुआ, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हुआ, तो 3 × 1 हुआ। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हुआ, तो 1 × 3 हो गया। तो इस तरीके से पहले रो आएगा, उसके बाद कलम आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो कहीं से कोई डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो आइए आज हम फिर आगे इसको बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं।
स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस से आपको पता चल गया होगा कि स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कलम दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी 3 3, 2 2, 1 1, 4 4, 5 5। समझ में आ गया? इसको इस तरीके से हम समझते हैं। नंबर थर्ड में क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें क्या है कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कलम्स भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या 7 8 9 भी ले लें तभी जाकर के होगा, यानी 3 × 3 फॉर्म में आ गया। फॉर्म में लिखना है 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कलम हमारा 2 हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 2 × 2। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म हमारा आ जाएगा n × n फॉर्म में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। aij, सपोज दैट aij के फॉर्म में हमने डिनोट करना है n × n फॉर्म में, तो i हमारा आ जाएगा। पहला जो होगा वो हमारा रोज होगा और दूसरा जो जे होगा वो हमारा कलम्स होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि जनरल फॉर्म में हम n × n से डिनोट करते हैं, और आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमें दोनों इक्वल लेना है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कलम दोनों इक्वल होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो मैट्रिसेस हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिसेस की यही खासियत है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या है? डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि हमारा डायगोनल तो जानते हैं ऐसे होता है, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि A11 A12 हमने लिख लिया, उसके बाद A21 A22 लिख लिया, ये हमारा होता है। तो इसको हम ले लेते हैं, यानी सिंपल I और J दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3। इस तरीके से हमारा डायगोनल सेट, सॉरी ये सेट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। इस तरीके से हम इसका ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ यहाँ पर 1I × J। यहाँ पर I और J दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पर 1 1 2 2 आ जाए। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स की चर्चा भी कर लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स की बताना जरूरी है कि एलिमेंट्स के रहते हुए आपको ये पता चले, जो कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स बोलते हैं इसके अंदर जो है ये एलिमेंट्स ही हमने पहले डिफाइन कर दिया है। तो रेक्टेंगल एरे के अंदर में ये एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं उसको हम मैट्रिसेस के एलिमेंट्स ही बोलते हैं। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में होते हैं, इस तरीके के फॉर्म में होते हैं, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में कंसेप्ट आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ना कि सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स इसको नहीं कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और बाकी डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 1 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमारा मैट्रिसेज है, तो 1 1 1 3 आया। अब हम जाते हैं, चलते हैं यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, जो हमने पहले इसकी चर्चा की है। स्केलर मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है कि रहेगा ये डायगोनल की फॉर्म में ही, बट ये सेम नहीं रहेगा। 2 3 3 3 इस तरीके से ले लेंगे, 1 नहीं लेना, ये 1 वाला जो होगा यूनिट मैट्रिक्स से आ जाएगा, और ये 2 2 3 3 4 4 ये स्केलर में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें नॉन डायगोनल पार्ट्स जो होगा हमारा वो कुछ भी नंबर हो सकता है। अब हम यहाँ जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं। जीरो मैट्रिक्स में होता है नल मैट्रिक्स होता है, जीरो होगा। यहाँ पर क्या है कि जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर
0 इस फॉर्म में होगा, यानी सभी एलिमेंट्स 0 हो। जो वर्ड है यहाँ पर, इस वर्ड का इस्तेमाल करने से आपको इस फॉर्म को लिखने का जो तरीका है उसको भी फोकस कर लेते हो, तो ये आपको काफ़ी अच्छा आपको मेमोरी में रखने का तरीका है। और ये आई थिंक आपको ये सारे डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, आइडेंटिटी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी प्रकार के कोई सवाल हो आपके मन में तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।